सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ ने पहले ट्रेनिंग ग्राउंड में किंग टियान और जिनू के साथ लड़ाई की थी और वो दोनों ग्रैंड मास्टर थे। इसीलिए शियाओ ने पेगोडा के साथ मिलकर उन्हें खत्म कर दिया था। इससे खुश होकर शी सम्राट ने शियाओ को रेगिस्तान के मार्कुइस यानी राजा के रूप में चुन लिया था और शियाओ को यह भी पता चला था कि उसके दादा जिंदा है और उसके माता पिता को ढूंढने गए हैं, लेकिन सम्राट को उस जगह के बारे में कुछ पता नहीं था। शियाओ ने अपने उपहार के तौर पर शी से लड़ने का गिफ्ट मांगा था। फिर अब हम देखते हैं कि जिटेंग तियानचेन लैंड रूइंस में खड़ा था और एक अजीब सी आसमानी रोशनी को देख रहा था। वो कहता कि मुझे थोड़ा और इंतजार करना होगा ताकि शी एकांत से बाहर आ सके जहाँ वो ट्रेनिंग कर रहा था। फिर हम शी सम्राट पैलेस को देखते हैं जहाँ हॉल में मौजूद लोग बातें कर रहे होते हैं कि शियाओ अचानक कैसे चला गया, उसकी हिम्मत कैसे हुई पार्टी को छोड़ने की। तभी वहाँ एक एल्डर आकर बताता कि शियाओ को आज सुबह एक इम्पोर्टेंट खबर मिली थी, इसीलिए वो किसी को सजा देने तुरंत ही चला गया। वही हम शियाओ को देखते हैं जो कालीन पर बैठकर जा रहा होता है और उसके पास नीलामी से मिला हुआ मोती होता है जिसे वो ध्यान से देख रहा था, क्योंकि पिंक गर्ल ने उसे कहा था कि शी से लड़ने से पहले तुम्हें इस मोती को ध्यान से देखना होगा। उस मोती में शी की तरह आंख थी। इससे शियाओ सोचता है कि जरूर ये एक एशियंट आई होगी, इसीलिए उस पिंक गर्ल ने यूचन को इसे खरीदने से रोका होगा। तभी शियाओ उस मोती की पावर की वजह से लैंड ऑफ टू मैन में पहुंच जाता है। शियाओ को समझ नहीं आता कि वो अचानक यहाँ कैसे आ गया। वो आगे बढ़ता रहता है मगर सिर्फ वहाँ रेगिस्तान था। तभी उसे एक खूबसूरत जगह में अपने माँ बाप दिखाई देते हैं जो उसे अपनी तरफ बुला रहे थे। शियाओ इससे बहुत खुश हो जाता है और तेजी से उनकी तरफ दौड़कर जाता है। वो कहता है कि आखिरकार मैंने आपको ढूंढ ही लिया, लेकिन तभी जिलिंग शियाओ पर हमला कर देते हैं। शियाओ उनके वार से बच जाता है और ने कहता है कि पापा आप ये क्या कर रहे हैं, मैं शियाओ हूँ। तभी शियाओ की माँ भी उस पर हमला करती है। शियाओ उन दोनों के वार से बचता रहता है, लेकिन वो उन दोनों के वार की वजह से दूर जाकर गिरता है। जिलिंग उसे कहते हैं कि जब तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें छोड़ दिया था तो तुम हमारे पीछे क्यों आए, तुम्हें अब मरना होगा। शियाओ समझ जाता है कि ये सिर्फ एक इल्यूजन है और उसके असली पेरेंट्स नहीं है, इसीलिए वो गुस्से में अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और अब शियाओ के हाथ से वो मोती छूट जाता है जिससे वो वापस नॉर्मल हो जाता है। शियाओ समझता है कि ये मोती दिल में हेर फेर कर सकता है और कॉन्फिडेंस को खत्म कर सकता है, इससे कुछ छिपाया नहीं जा सकता और वो समझ जाता है कि शी के पास भी ऐसी पावर होगी। फिर शियाओ आगे बढ़ता है और फायर किंगडम में पहुंचता है जहां उसे एक मरा हुआ बीस्ट नजर आता है। तभी वहाँ फायर किंगडम के कुछ स्टूडेंट आ जाते हैं जो शियाओ से कहते हैं कि बच्चे इस जानवर को चेक करो, क्या ये वास्तव में मर गया है। शियाओ को उन्हें देखकर लिंगर की बात याद आती है कि उसने बताया था कि फायर किंगडम में लोगों को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए उसने शियाओ को वो अग्नि खाल वाला कालीन दिया था जिससे उन्होंने शियाओ को पहचान लिया। और लिंगर ने यह भी कहा था कि जब तुम फायर किंगडम में पहुंचो तो तुम्हें फायर किंगडम के शिष्यों और राजकुमारी की रक्षा करनी होगी, क्योंकि फायर किंगडम के फ्यूचर है और उनका भविष्य मेरे हाथों में है। तो शियाओ ने उसे कहा था कि मैं उनकी रक्षा जरूर करूंगा और ये मेरा तुम पर एक एहसान होगा। उन फायर किंगडम के शिष्यों को देखकर शियाओ कहता कि मुझे इनकी रक्षा करनी है। एक स्टूडेंट शियाओ से कहता कि तुमने सुना नहीं, जाओ उस जानवर को चेक करो। शियाओ ने कहता कि तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते, तुम्हारी राजकुमारी होती तो वो भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती, इसीलिए अपनी हद में रहो। तो वह स्टूडेंट कहते हैं कि लड़का जरूर पागल है। तभी वहाँ काले बादल छाने लगते हैं और शियाओ हमला करता है जिससे स्टूडेंट डर जाते हैं। मगर शियाओ ने ऊपर आसमान में एक बर्डमैन पर हमला किया था, मगर वो बर्डमैन शियाओ के हमले से बच जाता है। फायर स्टूडेंट उस बर्डमैन को देखकर कहते हैं कि हमने अभी तक तुमसे हमारी राजकुमारी लिंगफेन का बदला नहीं लिया, तुमने हमारे अग्नि शिष्यों पर हमला किया और दवाइयां बनाने के लिए तुमने लिंगफेंग और बाकी के कुछ स्टूडेंट को भी पकड़ रखा है, इसीलिए हमें बताओ कि तुमने उन्हें कहाँ छिपाया हुआ है। मगर वहाँ से भागने लगता है। शियाओ यहाँ लिंगफेंग को ही बचाने आया था, इसीलिए उस बर्डमैन के पीछे जाता है और उस पर हमला करता है और किक करके नीचे गिरा देता है, पर वो वापस उड़कर भागने लगता है। शियाओ उसका पीछा नहीं छोड़ता तो बर्डमैन अपनी पावर से शियाओ पर हमला करता है। शियाओ उसके सभी वार से बचता हुआ उसके पीछे जाता रहता है। वो बर्डमैन अपने इलाके में पहुंच जाता है जो लावे के बीच में था। वो अपने मास्टर को आवाज लगाता है कि एक लड़का मेरे पीछे है और मुझ पर हमला कर रहा है, क्योंकि हमने फायर किंगडम के बच्चों को किडनैप किया। तभी शियाओ पर कोई एरो से हमला करता है, लेकिन शियाओ बच जाता है और उस बर्डमैन पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है, जिससे वो लावे में डूबकर मारा जाता है। बर्डमैन का मास्टर सेन यू और उसके स्टूडेंट सभी से हैरान होते हैं। सेन शियाओ
से कहता है कि तुम मेरे लोगों को मारना चाहते हो, इसका मतलब तो ये है कि फायर किंगडम हमारा दुश्मन बनना चाहता है। शियाओ से कहता है कि तुम मुझ पर आरोप लगा रहे हो, पर पहले तुमने ही फायर किंगडम के स्टूडेंट को किडनैप किया था, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है। तो सेन इससे गुस्सा होकर अपने एरो से उस पर हमला करता है। ये एक खास टेक्निक थी जिससे एक एरो के कई एरो हो जाते हैं और शियाओ का पीछा करने लगते हैं। शियाओ अपनी तलवार से उन्हें काट देता है। तो अब सेन अपने डिवाइन स्टेचू पावर से शियाओ पर एरो से हमला करता है, मगर शियाओ शील्ड बनाकर उसे भी रोक देता है। तभी वहाँ लावे से दिव्य महल प्रकट होता है। सेन शियाओ पर 3 एरो ट्रिक से हमला करता है, जिससे शियाओ बचने की कोशिश करता है, मगर इससे उसे चोट लगती है और वो कहता है कि तुम पहले ही शिलालेख के जादू से गुजर चुके हो। सेन यू कहता है कि तुमने समझने में बहुत देर कर दी, अब तुम्हें मरना होगा, और उस पर वापस से हमला करता है। वो एरो शियाओ के पीछे पड़ जाते हैं। यह देखकर शियाओ दिव्य महल में पहुंच जाता है, जहाँ एरो खत्म हो जाते हैं। शियाओ सोचता है कि इसे दिव्य महल कहा जाता है, तो जरूर यहाँ मेरे लिए कुछ खास हो सकता है। उसे वहाँ एक जलता हुआ दिया दिखाई देता है, जिसका तेल डिवाइन ब्लड था, इसीलिए शियाओ से अपने पास रख लेता है। शियाओ को वहाँ बुद्ध और कई सारे गॉड के स्टेचू दिखाई देते हैं और वहाँ मूर्तियों से बौद्ध मंत्र की आवाज आ रही थी, इसीलिए शियाओ वहीं बैठ जाता है और सोचता है कि बुद्ध की आध्यात्मिक वाणी से कल्टीवेशन करने से काफी अच्छा इफेक्ट पड़ता है और इससे मेरी स्पिरिचुअल बॉडी बहुत डेवलप हो जाएगी। ये रियल में स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का क्षेत्र है, इसीलिए बुद्धा की आवाज मेरी मदद कर रही है, जिससे मेरी डिवाइन बेल्स की पावर काफी बढ़ रही है। वहीं बाहर सेन महल के बाहर मौजूद था। वो कहता है कि जैसे ही कोई इस दिव्य महल के हॉल में पहुंचता है तो यह महल गिरने लग जाता है और खंडर बन जाता है, और वो अपना धनुष लेकर तैयार होता है ताकि जैसे ही शियाओ बाहर आए तो उसे मार सके। वो महल अब वापस खंडर बनकर लावे में मिलने लग जाता है। तभी उसके पीछे से शियाओ आता है, जिस पर सेन एरो से हमला करता है, लेकिन शियाओ की पावर अब काफी बढ़ चुकी थी, इसीलिए उस एरो को कंट्रोल कर लेता है और उसे सेन की तरफ छोड़ता है, जिससे वो घायल होकर नीचे गिर जाता है। सेन उठकर वापस अपना धनुष लेने जाता है, मगर शियाओ उस पर हमला करता है, जिससे वो दूर चला जाता है। सेन सोचता है कि इस लड़के को दिव्य महल में गए हुए कुछ ही समय हुआ, तो इसकी पावर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ सकती है। शियाओ मन ही मन में कहता है कि ये सच है कि मैं अभी थोड़ी देर में बाहर आ गया, लेकिन मुझे वहाँ दिव्य महल में ऐसा लगा जैसे मैं वहाँ कई दिनों तक रुका हुआ था। इसका मतलब ये है कि महल और बाहर का समय अलग अलग हिसाब से चलता है। और अब शियाओ अपनी ऋण शिलालेख रियल्म पावर का यूज करने की सोचता है। सेन अपनी ड्रैगन सोल पावर को एरो में मर्ज करके शियाओ पर हमला करता है, लेकिन शियाओ उसके हमले को रोकने के लिए नीलामी में से ली गई टर्टल शेल ट्रेजर का यूज करता है, जिससे वो टर्टल उस ड्रैगन पावर को भी रोक देता है, मगर वो एरो को नहीं रोक पाता। अब शियाओ डिवाइन बेल पावर का यूज करता है, जो पावर दिव्य महल में कल्टीवेशन करने से काफी बढ़ गई थी, और उस डिवाइन बेल से उस एरो को खत्म कर देता है। इससे सेन को एक झटका लगता है और अब वो शियाओ से बचकर वहाँ से भागने लगता है। वहीं हम लिंग फेंग को देखते हैं, जिसे सेन के साथियों ने एक डोम में पकड़ कर रखा था। तभी वहाँ सेन भी आ जाता है, जो फॉर्मेशन को शुरू करने को कहता है, और अब वो सभी अपनी पावर से ब्लड सेक्रीफाइस फॉर्मेशन को शुरू कर लेते हैं। शियाओ भी वहाँ जाता है। सेन हंसते हुए कहता है कि लड़के, अगर तुम्हारे पास क्षमता है तो तुम ब्लड सेक्रीफाइस फॉर्मेशन में प्रवेश करके अपने लोगों को बचा सकते हो, वरना सभी मारे जाएंगे। शियाओ गुस्सा होकर उस फॉर्मेशन पर हमला करता है, लेकिन वो फॉर्मेशन काफी जटिल था। शियाओ कहता है कि लिंगर ने मुझे फायर किंगडम के स्टूडेंट की रक्षा करने को कहा था, परंतु तुम जैसे बुरे लोग सुधरते नहीं हो। तो सेन का साथी एल्डर कहता है कि इस फॉर्मेशन से हम एक प्राचीन दवाई बनाने वाले हैं, जो हमारी पावर काफी बढ़ा देगी, लेकिन इसके लिए मुझे इन फायर किंगडम के लोगों की बलि देनी होगी, और फायर सम्राट को भी इस बारे में पता नहीं, इसीलिए हमें कोई नहीं रोक सकता। तो शियाओ कहता है कि मैंने लिंगर से वादा किया था कि मैं फेंग को बचाऊंगा, और वो फुल स्पीड में फॉर्मेशन की तरफ बढ़ता है। सेन उस पर हमला करता है, क्योंकि उसकी पावर फॉर्मेशन की वजह से बढ़ चुकी थी। शियाओ से कहता है कि भले तुम्हारी बॉडी बढ़ गई हो, लेकिन तुम मुझे नहीं हरा सकते, और उसे एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे सेन घायल होकर मारा जाता है। ये देखकर सेन के बाकी साथी कहते हैं कि हमें शियाओ को फॉर्मेशन में आने से रोकना होगा, और वो शियाओ पर हमला करने लगते हैं। शियाओ उनसे लड़ता है, और वो शियाओ के सामने बहुत कमजोर थे, इसीलिए उन्हें मारने लगता है। अब शियाओ सेन के धनुष बाण भी ले लेता है और उससे फॉर्मेशन पर हमला करता है। एल्डर शियाओ से कहता है कि ब्लड सेक्रीफाइस फॉर्मेशन शुरू हो चुका है और अब इसे रोका नहीं जा सकता, भले ही तुम इस फॉर्मेशन को बनाने वाले मेरे साथियों को मार दो,
हो और इस फॉर्मेशन में केवल प्रवेश किया जा सकता है, इससे बाहर नहीं निकला जा सकता। और इस फॉर्मेशन के पूरा होने के बाद तुम्हारे सभी साथी एक शुद्ध खून की नदी में बदल जाएंगे, जिससे हमारी पावर बढ़ेगी। शियाओ कहता है कि मैं कैसे भी लिंग फेंग को बचा कर रहूंगा। मैंने लिंगर से वादा किया था और अब वो अपनी शील्ड को एक्टिवेट करके फॉर्मेशन के अंदर चला जाता है। शियाओ को बहुत दर्द होता है। शियाओ देखता है कि फायर किंगडम के सभी स्टूडेंट अभी भी जिंदा है और ये फॉर्मेशन उनकी पावर छीन रहा है। शियाओ अब 10वें स्वर्गीय पद को एक्टिवेट कर लेता है और उस फॉर्मेशन की पावर को रोकने की कोशिश करता है। ये देखकर बर्डमैन कबीले के बाकी लोग अपनी पावर से उस फॉर्मेशन को और फास्ट करने लगते हैं, जिससे शियाओ की शील्ड भी टूट जाती है और फायर किंगडम के 2 स्टूडेंट भी घायल होकर गिर जाते हैं और शियाओ को भी दर्द होने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।